बहुत समय पहले की बात है। नारायणपुर गांव में एक धोबी रहा करता था। उसके पास एक गधा था जिसका नाम बल्लू था। लेकिन धोबी स्वभाव से बहुत ही कंजूस था, इसीलिए वह बल्लू गधे को जानबूझकर चारा पानी नहीं देता था और उसे चरने के लिए बाहर भेज दिया करता था। इस कारण बल्लू बहुत ही कमज़ोर हो गया था। जब एक दिन धोबी ने उसे घास चरने के लिए छोड़ा तो वह चरते चरते कहीं दूर जंगल में निकल गया। जंगल में उसकी मुलाकात एक टबाकी नाम के गीदड़ से हुई। टबाकी गीदड़ ने पूछा, गधे भाई, तुम्हारा क्या नाम है? गधे ने कहा, मेरा नाम बल्लू है। तभी टबाकी ने कहा, बल्लू भाई, तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? तो बल्लू गधे ने जवाब दिया, मुझसे दिन भर काम करवाया जाता है और मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है। यही वजह है कि मुझे इधर उधर भटक भटक कर अपना पेट भरना पड़ता है। इस कारण मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। बल्लू गधे की यह बात सुनकर टबाकी गीदड़ बोला, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली हो जाओगे। बल्लू ने कहा, क्या उपाय है टबाकी भाई? टबाकी बोला, यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा बाग है। उस बाग में हरी भरी सब्जियाँ और फल लगे हुए हैं। मैंने उस बाग में जाने का एक खुफिया रास्ता बना रखा है, जिससे मैं रोज रात को जाकर बाग में हरी भरी सब्जियां और फल खाता हूँ। यही वजह है कि मैं एकदम तंदुरुस्त हूँ। टबाकी गीदड़ की बात सुनते ही बल्लू उसके साथ हो लेता है। फिर टबाकी और बल्लू दोनों ही साथ मिलकर बाग की ओर चल देते हैं। बाग में पहुंचकर बल्लू गधे की आंखें चमक उठती हैं। इतने सारे फल और सब्जियां देखकर बल्लू अपने आप को रोक नहीं पाता है और बिना देर किए वह अपनी भूख मिटाने के लिए रसीले फल और सब्जियों का आनंद लेने लगता है। टबाकी और बल्लू जी भर के खाने के बाद उसी बाग में सो जाते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले टबाकी उठ गया और उसने बल्लू से बाग से फौरन निकलने को कहा। बल्लू बिना सवाल किए टबाकी की बात मान गया और दोनों वहां से रवाना हो गए। फिर वो दोनों रोज मिलते और इसी तरह बाग में जाकर हरी भरी सब्जियां और फल खाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और बल्लू तंदुरुस्त हो गया। रोज भरपेट खाना खाकर अब बल्लू के बाल चमकने लगे थे और उसकी चाल में भी सुधार हो गया था। एक दिन बल्लू खूब खाकर मस्त हो गया और जमीन पर लौटने लगा। तभी टबाकी ने पूछा, बल्लू भाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो बल्लू ने कहा, हाँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। बल्लू की यह बात सुनकर टबाकी घबराया और बोला, ना बल्लू भाई, यह काम भूल कर भी मत करना। भूलो मत, हम चोरी कर रहे हैं। कहीं बाग के मालिक ने तुम्हारा बेसुरा गाना सुन लिया और यहाँ आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। भाई, इस गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। टबाकी की यह बात सुनकर बल्लू बोला, तुम क्या जानो गाना गाने के बारे में? हम गधे तो खानदानी गायक हैं। हमारा ढेंचू राग तो लोग बड़े शौक से सुनते हैं। आज मेरा गाने का बहुत मन है, इसीलिए मैं तो गाऊंगा। टबाकी समझ गया कि बल्लू गधे को गाने से रोक पाना बहुत मुश्किल है। टबाकी को
अपनी गलती का आभास हो गया और बोला, बल्लू भाई, तुम सही कह रहे हो। गाने वाने के बारे में हम क्या जाने, अब तुम बता रहे हो तो मुमकिन है कि तुम्हारी सुरीली आवाज़ सुनकर बाग का मालिक फूल माला लेकर तुम्हें पहनाने जरूर आएगा। टबाकी की बात सुनकर बल्लू खुशी से गदगद हो गया। बल्लू कहता है, ठीक है, फिर मैं अपना गाना शुरू करता हूँ। तभी टबाकी ने कहा, मैं तुम्हें फूल माला पहना सकूं, इसीलिए तुम अपना गाना मेरे जाने के 15 मिनट बाद शुरू करना। इससे मैं तुम्हारा गाना ख़त्म होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊँगा। टबाकी की यह बात सुनकर बल्लू और भी ज़्यादा फूला नहीं समाया और कहने लगा, जाओ भाई टबाकी, मेरे सम्मान के लिए फूल माला लेकर आओ। मैं तुम्हारे जाने के 15 मिनट बाद ही गाना शुरू करूँगा। बल्लू के इतना कहते ही टबाकी वहाँ से 9-2-11 हो गया। टबाकी के जाने के बाद बल्लू अपना गाना शुरू कर दिया। बल्लू की आवाज़ सुनते ही बाग का मालिक लाठी लेकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ बल्लू गधे को देखकर बाग का मालिक कहने लगा कि अब समझ आया है कि तू ही है जो मेरे बाग को रोज चर के चला जाता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते ही बाग का मालिक लाठी से बल्लू गधे की खूब जमकर पिटाई किया। बाग मालिक की पिटाई से बल्लू अधमरा हो गया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया।